लोग अलग तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सबको एक ही तरीके से समझना चाहते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। आज की सबसे बड़ी उलझन क्या है? शायद यही कि हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो हमारी बात समझते ही नहीं। हम अपनी बात सही ढंग से कहते हैं, लेकिन फिर भी अगला इंसान या तो नाराज हो जाता है, या चुप हो जाता है, या फिर सीधा ताना मार देता है। और उस पल मन के अंदर एक बात उभरती है, यह आदमी पागल है क्या? इसे कुछ समझ ही नहीं आता। क्या यह बात सिर्फ आपके साथ होती है, या फिर हर कोई आजकल यही सोच रहा है कि सामने वाला बेवकूफ है? क्या हो अगर सच्चाई ये हो कि लोग बेवकूफ नहीं हैं, बस वो आपसे अलग हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बाइट ऑडियो। आज जो ऑडियो बुक आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स, और इसे लिखा है थॉमस एरिक्सन ने। यह किताब दिखाती है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं वो कई बार लोगों को समझने में असमर्थता से आती है, और तब हमें लगता है कि चारों ओर सिर्फ बेवकूफ लोग हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर हम ही वो जरूरी तरीका भूल चुके हैं जिससे किसी इंसान को सही से समझा जा सके? मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो आपकी हर बात काटता है, हर चीज में जल्दी करता है और आपको धक्का देकर आगे बढ़ना चाहता है। या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो हर चीज को लेकर बहुत संवेदनशील है, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाता है। या फिर कोई ऐसा है जो बिना कहे चुपचाप अपना काम करता है, लेकिन जब उससे कुछ नया कहा जाए तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। क्या आप समझ पाते हैं कि इन सभी का व्यवहार क्यों ऐसा है? या आप बस सोचते हैं ये तो पागल है, कुछ समझते ही नहीं? और यहीं से आता है पहला लाइफ लेसन। लोगों को समझने से पहले हमें खुद यह समझना होगा कि हर इंसान की सोच, प्रतिक्रिया और व्यवहार एक जैसे नहीं होते। हम सब एक जैसे नहीं हैं, और यही असल सच्चाई है। जब तक हम दूसरों को अपनी नजर से देखते रहेंगे तब तक हमें हर कोई अजीब या बेवकूफ ही लगेगा। लेकिन अगर हम उनकी नजर से देखने की कोशिश करें तो उनके व्यवहार का मतलब भी समझ में आने लगेगा। कोई भी इंसान आपको जानबूझकर परेशान नहीं करता, उसका व्यवहार बस उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। और जब हम उस व्यक्तित्व को समझ जाते हैं तब हमें सामने वाला कम अजीब और ज्यादा इंसानी लगता है। थॉमस एरिक्सन ने जो सबसे कड़वी मगर जरूरी बात कही है वो ये है कि लोग बेवकूफ नहीं होते, वो बस हमसे अलग होते हैं। और इस अलग होने की वजह ही है आज की सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, रिश्तों का टूटना, टीम का बिखरना, दोस्ती का खींचना और एक इंसान का खुद को अकेला महसूस करना। ये किताब कोई थ्योरी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हम खुद को और दूसरों को वैसे देखते हैं जैसे हम सच में हैं। थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि इंसानों को समझने के लिए हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा उनकी मेंटल लैंग्वेज समझनी होगी। वो भाषा जिससे वो सोचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्शन देते हैं। इस भाषा को उन्होंने 4 रंगों में बांटी है, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। हर इंसान एक रंग में आता है और उसका व्यवहार, उसका तरीका, उसकी प्राथमिकताएं उसी रंग से निकलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम सामने वाले को अपने ही रंग की चश्मे से देखने लगते हैं, और अगर वो मेल ना खाए तो हम उसे डिफिकल्ट पर्सन या स्टूपिड समझ लेते हैं। एक घर में 4 लोग रहते हैं, पिता, माँ, बेटा और बहन। सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन कोई ना कोई नाराज होता है। माँ बोलती है बेटा बात नहीं करता। बेटा सोचता है माँ हर बात में टोकती है। पिता को लगता है घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। बहन कहती है सब उसको इग्नोर करते हैं, कहीं कुछ भी गलत नहीं है। बस हर कोई अपनी तरह से सोचता है, अपनी नजर से देखता है और उसी उम्मीद से दूसरों को जज करता है। इस किताब में थॉमस 4 रंगों के जरिए 4 अलग अलग सोचने और समझने की स्टाइल समझाते हैं। कोई तेज, कोई शांत, कोई बातूनी, कोई अंदर से गहराई वाला। और जब इन चारों में टकराव होता है तो हम सोचते हैं सामने वाला पागल है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि इंसानों को समझना तब आसान हो जाता है
जब हम उनके रंग को पहचानने लगते हैं। ये रंग कोई असली रंग नहीं है, ये तो बस एक तरीका है व्यक्तित्व को समझने का। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी इंसान से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि उसकी बातें आपको बेकार लगी, या उसने आपकी बातों को इग्नोर किया? क्या आपने किसी अपने को सिर्फ इसलिए गलत समझा क्योंकि उसने आपकी तरह रिएक्ट नहीं किया? शायद हाँ। हम इस पूरे ऑडियो बुक में आपको वो ताकत देंगे जिससे आप लोगों को समझ पाएंगे, बिना गुस्से, बिना फ्रस्ट्रेशन और बिना असम्पशंस के। आप जानेंगे कि कैसे कुछ लोग हर बात पर कमांड करना चाहते हैं, कैसे कुछ लोग हर चीज में फीलिंग्स तलाशते हैं, कैसे कुछ लोग डिटेल्स में डूबे रहते हैं और कुछ बस पॉजिटिव एनर्जी में जीना चाहते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे हर टकराव का एक ही इलाज है, समझना और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि इस किताब का असली संदेश यही है, लोग बेवकूफ नहीं होते, हम बस उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। अब चलिए धीरे धीरे हम हर रंग, हर व्यवहार, हर प्रतिक्रिया को तोड़ते हैं और समझते हैं कि कौन क्यों ऐसा है, ताकि अगली बार जब कोई आपकी बात न समझे तो आप चिढ़े नहीं, बल्कि मुस्कुराएं और कहें, अब समझ में आया, तुम मुझसे अलग हो। तो अब सवाल यह है, अगर लोग इतने अलग हैं तो उन्हें पहचाना कैसे जाए? हम कैसे जानें कि कौन किस तरह का इंसान है? थॉमस एरिक्सन कहते हैं, इंसानों के व्यवहार को 4 रंगों में बांटा जा सकता है, लाल, पीला, हरा और नीला। अब ये रंग कोई जादू या टैग नहीं है, ये बस एक तरीका है समझने का, ताकि जब हम किसी को देखें तो हम समझ सकें कि वो कैसा सोचता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो लाल होते हैं। लाल लोग तेज होते हैं, वो जल्दी निर्णय लेते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और हमेशा एक ही बात पर टिके रहते हैं, करना है तो करो वरना हटो। आपने ऐसे बॉस देखे होंगे जो मीटिंग में आते ही बोलते हैं, सीधा मुद्दे पर आओ, टाइम बर्बाद मत करो। वो चीजों को खींचते नहीं, वो हर बात का नतीजा चाहते हैं। अब दिक्कत तब होती है जब कोई लाल इंसान किसी ऐसे से टकराता है जो सोच समझकर काम करता है, जो धीरे बोलता है, जिसे हर चीज का बैलेंस चाहिए। लाल लोग अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं, वो किसी को समझाने में समय नहीं लगाते। लेकिन जब वही लाल इंसान दूसरों की भावनाओं को कुचल देता है तो बाकी लोग उसे अकड़ू, घमंडी या बेसब्र समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि लाल लोग बेकार नहीं होते, वो बस काम से प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि भावनाओं में उलझने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब सोचिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार या कलीग ऐसा है जो हर बात जल्दी में करता है, हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहता है, तो क्या आप उसे समझ पाएंगे? या फिर आप भी उसे वही कहेंगे जो सब कहते हैं, इसका दिमाग खराब है? अब बात करते हैं पीले लोगों की। ये वो लोग हैं जिनसे मिलते ही माहौल हल्का हो जाता है। ये हंसते हैं, बातें करते हैं, हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। पीले लोग जब कमरे में आते हैं तो सबको लगता है जैसे रोशनी आ गई हो। वो बातों से जादू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये ज्यादा सोचते नहीं, बस फ्लो में रहते हैं। आपने ऐसे दोस्त देखे होंगे जो हर वक्त नई प्लानिंग में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ पूरा नहीं कर पाते। उनके दिमाग में 1000 आइडिया होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन 0। वो आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन शायद कभी समय पर नहीं पहुंचेंगे। और फिर आप सोचेंगे, ये सिरफिरा है क्या, सीरियस ही नहीं है। लेकिन थॉमस कहते हैं, पीले लोग क्रिएटिव होते हैं। वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। उन्हें रूटीन से डर लगता है, उन्हें फ्रीडम चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि अगर आप उन्हें ज्यादा स्ट्रक्चर में डालेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो बहुत बात करता है, जो हर चीज को हल्का बनाता है और कमिटमेंट से थोड़ा दूर भागता है, तो उसे बेवकूफ मत समझिए। वो पीला है और उसका अपना तरीका है दुनिया को देखने का। अब आते हैं हरे लोगों पर। हरे लोग वो होते हैं जो शांति पसंद करते हैं। उन्हें बदलाव अच्छा नहीं लगता, वो स्थिरता चाहते हैं। उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह होती है और वो हमेशा किसी को दुख नहीं देना चाहते। आपने ऐसे लोग देखे होंगे
जो हर झगड़े में मीडिएटर बनते हैं, जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, जो सबकी सुनते हैं लेकिन अपनी बात शायद ही कह पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अक्सर दुनिया में मिसअंडरस्टूड होते हैं। लोग उन्हें कंफ्यूज, धीमा या बोरिंग समझते हैं, लेकिन असल में हरे लोग सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। वो पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तब सबसे आगे आते हैं। वो टीम के बैकबोन होते हैं। पर जब कोई लाल या पीला इंसान हरे से बात करता है तो उसे लगता है ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अब बात करते हैं नीले लोगों की। नीले लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। उन्हें हर चीज में लॉजिक चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, डिटेल्स चाहिए। वो बात करने से पहले सोचते हैं और कोई भी बात बिना एनालिसिस के नहीं मानते। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो किसी रिपोर्ट में एक कॉमा गलत हो तो भी परेशान हो जाते हैं, जो कोई भी बात यूं ही नहीं मानते, वो प्रूफ मांगते हैं। वो प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन थोड़े से इमोशनली डिस्टेंट भी लग सकते हैं। अगर कोई पीला इंसान नीले से बात करे तो उसे लगेगा ये तो रोबोट है, कुछ भी फील नहीं करता। और नीला कहेगा ये तो सीरियस ही नहीं है। अब सोचिए, अगर आप एक हरे इंसान हैं और आपका बॉस लाल है तो हर दिन टकराव होगा, क्योंकि एक को शांति चाहिए और दूसरे को रिजल्ट। अगर आप एक नीले इंसान हैं और आपकी दोस्त पीली है तो भी टकराव होगा, क्योंकि एक को लॉजिक चाहिए, दूसरे को फ्रीडम। और यहीं से शुरू होती है असली लर्निंग। जब हम दूसरों को उनके रंग से देखना सीख जाते हैं तब हम गुस्सा करना छोड़ देते हैं और समझदारी से जवाब देने लगते हैं, क्योंकि तब हमें पता होता है सामने वाला इंसान गलत नहीं है, बस अलग है। अब जरा सोचिए, एक ऑफिस है, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। एक है लाल, हमेशा गुस्से में, टारगेट पूरा करने की जल्दी में। दूसरा है पीला, हंसता हुआ, सबके साथ गप्पे मारता, लेकिन काम की डेडलाइन भूल जाता है। तीसरा है हरा, शांति से बैठा सबकी बात सुन रहा है, लेकिन अपनी राय नहीं देता। और चौथा है नीला, जो हर चीज की फाइल 2 बार चेक करता है ताकि एक भी गलती ना हो। अब जरा सोचिए, जब ये चारों मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो क्या होगा? शुरुआत में तो लाल बोलेगा चलो जल्दी करो, टाइम बर्बाद मत करो, काम करना है बस। पीला बोलेगा अरे रिलैक्स यार, पहले चाय पीते हैं फिर मस्त आइडिया सोचते हैं। हरा चुपचाप नोटबुक खोल लेगा और सबकी बातें सुनते हुए सिर हिलाएगा। नीला बोलेगा पहले प्रोसेस तय करो, डिटेल्स क्लियर करो, फिर काम शुरू करते हैं। और यहीं से शुरू होगा टकराव। लाल को लगेगा पीला कामचोर है, नीला ओवरथिंकर है और हरा डरपोक है। पीले को लगेगा लाल बहुत रुखा है, नीला बोरिंग है और हरा तो जैसे बोलता ही नहीं। नीले को लगेगा पीला सिरफिरा है, लाल लापरवाह है और हरा अति संवेदनशील है। हरे को लगेगा बाकी सब लोग बहुत तेज हैं और किसी को भी टीम की शांति की परवाह नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये चारों एक साथ काम नहीं कर सकते? थॉमस एरिक्सन कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि हर इंसान को पहले खुद को समझना होगा और फिर सामने वाले को। आप सोचिए, जब लाल को पता चल जाए कि हरा इंसान चुप रहता है क्योंकि उसे टकराव पसंद नहीं, ना कि इसलिए कि वो सुस्त है, तो क्या वो उसे थोड़ा स्पेस नहीं देगा? जब पीला समझे कि नीला इंसान हर डिटेल इसलिए चेक करता है क्योंकि वो गलती से डरता है, ना कि इसलिए कि वो टाल रहा है, तो क्या वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देगा? और जब हरा ये समझे कि लाल गुस्से में नहीं है, वो बस अपनी तेजी से काम करता है, तो शायद वो खुद भी खुलकर बोलना सीखे। असल जिंदगी में हम सब किसी ना किसी रंग के लोग होते हैं और हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम चाहते हैं सब लोग हमारी तरह सोचें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपनी कहानी लेकर चलता है, अपना तरीका लेकर चलता है। और अगर हम हर इंसान को उस चश्मे से देखेंगे जो थॉमस एरिक्सन ने हमें दिया, लाल पीला हरा और नीला, तो बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे बहसें बच सकती हैं। अब आप सोचिए, अपने रिश्तों में कौन कौन लोग हैं जो आपसे बिल्कुल अलग सोचते हैं,
शायद आपका बॉस बहुत तेज है, आप थोड़ा धीमे हैं, या आपकी बहन बहुत बोलती है, आप शांत रहते हैं, या आपका पार्टनर हर चीज में परफेक्शन चाहता है और आपको फ्लो में चलना पसंद है। अब तक आप उन्हें गलत समझते थे, लेकिन अब आप उन्हें सिर्फ अलग समझेंगे। यही इस किताब का असली संदेश है। कोई बेवकूफ नहीं है, हम सब अलग हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपके आसपास किस रंग के लोग हैं? आपका बॉस शायद लाल है, आपकी बेस्ट फ्रेंड पीली है, आपका पिता नीले रंग के इंसान है और आपकी मां शायद हरे स्वभाव की है। अब आपको समझ आएगा कि जब मां हर बार पूछती हैं, तू ठीक तो है ना बेटा, तो वो सिर्फ चिंता कर रही होती है, कोई कंट्रोल नहीं करना चाहती। जब पापा हर चीज का हिसाब पूछते हैं तो वो बस सब कुछ सही रखना चाहते हैं, ना कि टोकना। जब दोस्त आपको बार बार पार्टी में बुलाता है तो वो सिरफिरा नहीं है, वो बस आपको खुश देखना चाहता है। और जब बॉस आपसे कहता है, अब ये काम करके दिखाओ, तो वो डराना नहीं चाहता, वो सिर्फ रिजल्ट चाहता है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, हर रंग की अपनी ताकत होती है और अपनी कमजोरी। लाल तेज है लेकिन कम सुनता है, पीला पॉजिटिव है लेकिन जिम्मेदारी से भागता है, हरा शांत है लेकिन अपनी बात नहीं कहता, नीला परफेक्शनिस्ट है लेकिन धीरे चलता है। अगर हम इन ताकतों को पहचान लें और कमजोरियों को स्वीकार कर लें, तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, रिश्ता निभा सकते हैं। यही सच्चाई है। जब तक आप लोगों को उनके अंदाज में नहीं समझते, तब तक आप उन्हें सही से समझ ही नहीं सकते। अब मान लीजिए कि आप एक लाल इंसान के साथ काम कर रहे हैं, जो तेज बोलता है, तुरंत फैसले लेता है और हर बार कहता है, अब ये करके दिखाओ। आपको लग सकता है कि वो आपको डांट रहा है या ज्यादा दबाव डाल रहा है, लेकिन थॉमस एरिक्सन कहते हैं, लाल रंग के लोग सीधे होते हैं, वो बहस नहीं करते, बस रिजल्ट चाहते हैं। ऐसे में सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है बात को घुमा फिराकर ना कहना। लाल इंसान के साथ सीधी बात कीजिए, जो कहिए साफ कहिए, और जो कहें उन्हें सीधे जवाब दीजिए। उन्हें यह मत बताइए कि आपने कितना प्रयास किया, उन्हें बताइए आपने क्या पूरा किया। अब अगर आपके सामने पीला इंसान है जो हर बात में जोश दिखाता है, बार बार कहता है, बिल्कुल यार कर लेंगे, लेकिन फिर भूल जाता है, तो गुस्सा मत कीजिए, वो जानबूझकर नहीं करता। पीले लोगों की ताकत होती है लोगों को जोड़ना, लेकिन उनकी कमजोरी होती है डिसिप्लिन और डेडलाइन। अगर आप उनसे काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें लगातार याद दिलाते रहिए, लेकिन प्यार से, मस्ती में। उन्हें डराकर या डांट कर आप कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप उन्हें अपनी बात में मजा दिखा पाए तो वो आपके लिए पहाड़ हिला देंगे। अब बात करते हैं हरे लोगों की, जो शांत रहते हैं, सबकी सुनते हैं, किसी को ना नहीं कहते। लेकिन जब आप उन्हें कहते हैं अपना ओपिनियन दो, तो वो चुप रह जाते हैं। आपको लगता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि हरे रंग के लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, वो टकराव से डरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो खुलकर बात करें, तो उन्हें भरोसा दीजिए। उन्हें कहिए, तुम जो सोचते हो वो मेरे लिए मायने रखता है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें कभी भी अचानक बदलने की जिद मत कीजिए। उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होता है सोचने के लिए, लेकिन जब वो आपकी टीम में होते हैं तो सबसे वफादार और भरोसेमंद इंसान वही साबित होते हैं। अब बात करते हैं नीले रंग के इंसान की, जो हर चीज में डिटेल चाहता है, बार बार पूछेगा, ये क्यों कर रहे हो, इसका प्रूफ दो, आंकड़े दिखाओ। आपको लगेगा कि वो शक कर रहा है, लेकिन सच ये है कि नीला इंसान परफेक्शनिस्ट होता है, वो गलतियों से डरता है। आप अगर नीले इंसान से बात कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, उनको वक्त दीजिए चीजें जांचने का। अगर आप उन्हें सबूत और लॉजिक दे सकें तो वो आपकी सबसे मजबूत सपोर्ट बनेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ जोश में बात करेंगे तो वो आपसे कट जाएंगे। थॉमस एरिक्सन बार बार कहते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम सबको अपने जैसे बनने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर हर कोई हमारी तरह हो जाता तो दुनिया बहुत ही बोरिंग होती, क्योंकि लाल लोग चीजों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं।
पीले लोग रौनक और एनर्जी लाते हैं, हरे लोग रिश्तों को जोड़े रखते हैं और नीले लोग हर चीज को सही और टिकाऊ बनाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आपकी टीम में ये चारों ना हो तो टीम अधूरी हो जाएगी। और यही सच्चाई आपकी जिंदगी में भी है। आपका रिश्ता, आपका घर, आपकी नौकरी, आपका समाज सब रंगों से बना है। और जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं कि सामने वाला इंसान गलत नहीं है, वो बस अलग है, वहीं से आपकी सोच बदल जाती है। अब सोचिए, जब अगली बार कोई आपसे उल्टा बोले तो क्या आप गुस्सा करेंगे या ये सोचेंगे कि वो किसी और रंग से है? जब कोई बिना वजह चुप रहे तो क्या आप उसे इग्नोर करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे? जब कोई छोटी सी बात में भी डिटेल मांग ले तो क्या आप उसे रोकेंगे या उसकी जरूरत समझेंगे? थॉमस एरिक्सन कहते हैं, जो इंसान ये समझ लेता है कि हर रंग जरूरी है, वो कभी किसी को बेवकूफ नहीं कहता। और यही इस किताब का नाम भी है, सराउंडेड बाय इडियट्स। लेकिन जब आप समझते हैं कि ये इडियट्स नहीं है, बस डिफरेंट है, तो आप खुद सबसे समझदार इंसान बन जाते हैं। सोचिए, आप एक शांत स्वभाव के हरे रंग के इंसान हैं। आपको शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए और किसी के साथ टकराव में पड़ना आपकी आदत में नहीं है। अब आप काम कर रहे हैं एक लाल रंग के बॉस के अंडर में, जो हर बार जोर से बोलता है, आपको जल्दी जल्दी काम देता है और कहता है, मुझे रिजल्ट चाहिए, बहाने नहीं। अब आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। आपको लगता है कि आप ठीक काम कर रहे हो, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। थॉमस कहते हैं, ऐसे में दो चीजें कीजिए। पहली, उस लाल इंसान से एकदम सीधा और ईमानदारी से बात कीजिए कि आपको टोन से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। दूसरी बात, उसे बताइए कि आप काम पूरे करते हैं, बस थोड़ा समय और शांति में। यकीन मानिए, जब लाल इंसान को दिखता है कि आप भी परिणाम ला सकते हो, तो वो भी आपको जगह देना सीखता है। अब एक और सीन लेते हैं। आप एक नीले रंग के इंसान हैं। हर काम को डिटेल में करना पसंद है, हर चीज को जांचने की आदत है। लेकिन आपकी शादी एक पीले स्वभाव के इंसान से हुई है, जो हर चीज को लाइटली लेता है, हर बात को हंसी में उड़ा देता है। और जब आप उसे कहते हैं कि बिल भर दिया, तो वो कहता है, अरे यार भूल गया, कल कर दूंगा। अब आपको लगता है, इस इंसान से तो मैं जिंदगी ही नहीं चला सकता। लेकिन थॉमस कहते हैं, यही तो सुंदरता है। पीले इंसान आपकी जिंदगी में वो रोशनी लाते हैं जो आपकी चिंता से भरी सोच को हल्का करती है। लेकिन हां, उन्हें बार बार याद दिलाना होगा, और वो भी प्यार से, गुस्से से नहीं। अगर आप उन्हें हर बार आंकड़े दिखाओगे या लिस्ट बनाकर कहोगे, तो वो भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें इस अंदाज में कहो, यार मुझे तुम पर भरोसा है, बस जरा इस बार बिल टाइम पर भर देना, तो वो वादा निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग में 4 लोग बैठे हैं, एक लाल, एक पीला, एक हरा और एक नीला। लाल इंसान कहता है, चलो डिसाइड करते हैं, अब और टाइम नहीं है। पीला कहता है, पहले एक आइडिया सुनो, बहुत मजेदार है। हरा कहता है, देखो सबकी राय ले लेते हैं पहले। और नीला पूछता है, इस पर पहले डेटा है क्या हमारे पास? अब सोचिए, अगर हर कोई बस खुद की बात पर अड़ा रहे तो मीटिंग कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर सब एक दूसरे को सुनना सीख जाए तो लाल इंसान फैसला लेगा, लेकिन बाकी की राय के साथ। पीला क्रिएटिव आइडिया लाएगा, लेकिन बाकी को शामिल करके। हरा सबको जोड़े रखेगा और नीला उस फैसले को पक्का बनाएगा। तब जाकर टीम का हर फैसला मजबूत और समझदारी से भरा होता है। थॉमस एरिक्सन यही कहना चाहते हैं, दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी रंग का है। कोई ज्यादा गुस्से वाला नहीं है, बस वो लाल है। कोई ज्यादा बकबक्कू नहीं है, बस वो पीला है। कोई चुपचाप सा है क्योंकि वो हरा है, और कोई ज्यादा सीरियस है क्योंकि वो नीला है। अब जब हम ये पहचान लेते हैं कि सामने वाला बेवकूफ नहीं है, बस अलग है, तो रिश्ते बदलने लगते हैं। अब सोचिए, आप घर में बैठे हैं और आपका बच्चा बार बार बोलता है, मैंने ड्राइंग बना ली, देखिए। और आप काम में लगे हैं, लेकिन आपको लगता है ये हर वक्त क्यों ध्यान खींचता है। तो रुकिए और सोचिए, शायद वो बच्चा पीले रंग का है। उसे आपकी तारीफ चाहिए, उसे कनेक्शन चाहिए,
या फिर आपका पार्टनर हर बार पूछता है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या पक्का है, तो वो नीले रंग का हो सकता है। उसे सुरक्षा और क्लैरिटी चाहिए। थॉमस कहते हैं, जैसे ही हम रंगों की इस भाषा को अपनाते हैं, हम रिश्तों को सही भाषा में समझना शुरू कर देते हैं। आपको अपने बॉस को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को बदलना नहीं है। आपको बस उनकी भाषा समझनी है और अपनी भाषा को थोड़े फ्लेक्सिबल करना है। क्योंकि हर बार जब आप किसी को अपनी नजर से नहीं, उनकी नजर से देखना शुरू करते हो, तो आप दिल से जोड़ने लगते हो। और यही वो पॉइंट है जहां ये किताब एक साधारण कम्युनिकेशन बुक नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड बन जाती है। आज का इंसान बाहर से तो बहुत स्मार्ट दिखता है, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ होता जा रहा है। हर किसी के पास फोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। हम बात करते हैं लेकिन समझते नहीं, हम सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंसान इंसान से दूर हो रहा है। थॉमस एरिक्सन हमें सिखाते हैं कि हर इंसान की एक सोचने की शैली होती है, एक अलग नजरिया होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला सिर्फ इसलिए बेवकूफ नहीं है क्योंकि वो हमारी तरह नहीं सोचता, तभी हम इंसानी जुड़ाव को सही मायनों में जीना शुरू करते हैं। अब इस सच्चाई को आज की लाइफ में कैसे उतारें? सबसे पहला हल, खुद को समझो। आप किस रंग के इंसान हो? अगर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो आप लाल हो सकते हो। अगर आप क्रिएटिव हो, मजाकिया हो और लोगों को हंसाना पसंद करते हो, तो आप पीले हो सकते हो। अगर आप शांत स्वभाव के हो, किसी को ना नहीं कह पाते और बदलाव से डरते हो, तो आप हरे हो सकते हो। और अगर आप हर चीज का एनालिसिस करते हो, परफेक्शनिस्ट हो और भावनाओं से ज्यादा लॉजिक में जीते हो, तो आप नीले हो। खुद को समझने के बाद अगला स्टेप है सामने वाले को समझना। उसके शब्द नहीं, उसके बिहेवियर को समझो। वो बात काट रहा है तो शायद उसका तरीका लाल है, वो मजाक कर रहा है तो वो पीला है, वो चुप है तो शायद वो हरा है, वो सवाल पर सवाल कर रहा है तो वो नीला है। तीसरा हल, फ्लेक्सिबल बनो। मतलब ये नहीं कि आप अपना नेचर बदल दो, बल्कि थोड़ा झुक जाओ। अगर आप लाल हो तो हर बार आदेश मत दो, कभी कभी समझा के कहो। अगर आप नीले हो तो हर बात को आंकड़ों से मत तोलो, थोड़ा दिल से सुनो। अगर आप पीले हो तो समय पर काम पूरा करने की आदत डालो। और अगर आप हरे हो तो कभी कभी ना कहना भी सीखो। अगला हल, ऑफिस और घर के लिए एक ही फार्मूला मत रखो। कई बार हम ऑफिस में बहुत टाइट रहते हैं और घर आकर भी उसी टोन में बात करते हैं। थॉमस कहते हैं, हर रिश्ता, हर माहौल अपनी भाषा मांगता है। बच्चे से बात करनी है तो उसमें पीलेपन की जरूरत है, मस्ती, तारीफ और धैर्य। पार्टनर से बात करनी है तो हरे रंग की शांति और नीले रंग की पारदर्शिता जरूरी है। और ऑफिस में लाल रंग की फोकस और नीले की प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। अब आते हैं उन लोगों पर जिनसे बात करना मुश्किल है, जो हर बात पर उलझते हैं, जो आपकी बात काटते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं। थॉमस कहते हैं, उन्हें इडियट मत समझो, उनका कलर पैटर्न पहचानो और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका बॉस लाल है तो उसकी भाषा में सीधा पॉइंट बोलो। अगर आप गोल गोल बात करोगे तो वो आपको कमजोर मानेगा। लेकिन अगर आप कहो, मैंने ये प्रोजेक्ट 2 दिन में पूरा किया, रिजल्ट ये है, तो वो आपकी इज्जत करेगा। अगर आपका दोस्त पीला है तो सीरियस होकर बात मत शुरू करो। पहले मस्ती करो, थोड़ा क्रिएटिव बनो, फिर धीरे से असली बात पर आओ। अगर आपकी मां हरे रंग की है तो उन पर दबाव मत बनाओ, उन्हें आराम से समय दो और जब वो तैयार हो तभी बात रखो। अगर आपका पार्टनर नीला है तो बिना लॉजिक के बहस मत करो, उसे एक एक बात क्लियर करके समझाओ। थॉमस की इस सोच का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है, ये इंसान को इंसान से जोड़ती है। ये हमें सिखाती है कि हम सिर्फ बोलने से कम्युनिकेशन नहीं करते, समझ के साथ करते हैं। आज जब हर कोई टॉक्सिक बोलता है, जब हर रिश्ते में वाइब्स मैच नहीं करती की बात होती है, तब हमें इस रंगों की भाषा को सीखना जरूरी हो गया है। क्योंकि जब तक हम सामने वाले की भाषा को नहीं समझेंगे, हम हर किसी को इडियट ही मानते रहेंगे।
लेकिन जैसे ही आप ये सोच अपनाते हो तो आप देखोगे कि वो लोग जो आपको हर दिन टकराव लगते थे, वही लोग आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, आपके रिश्तों में मिठास ला सकते हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और यही थॉमस एरिक्सन का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश है। दुनिया को मत बदलो, सोच बदलो। क्योंकि जब सोच बदलती है तो हर इडियट इंसान एक जरूरी इंसान बन जाता है। और अब इस पूरे सफर के बाद जब हम इस किताब के हर रंग, हर एहसास और हर गहराई को छू चुके हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि इस दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं होता, बस हर कोई थोड़ा अलग होता है। हर इंसान का अपना तरीका है सोचने का, समझने का, बोलने का और जीने का। और जब तक हम दूसरों को अपनी नजर से देखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम किसी को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। थॉमस एरिक्सन ने इस किताब के जरिए हमें एक आईना थमाया है, जो सिर्फ दूसरों को नहीं, हमें भी दिखाता है कि हम कौन हैं, हम क्या महसूस करते हैं और कैसे अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब कोई थ्योरी नहीं है, ये एक इंसानी रिश्तों की सच्ची झलक है, जो हमें बताती है कि लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे से जुड़ना। सोचिए, अगर हम हर सुबह ये सोचकर उठें कि सामने वाला कोई इडियट नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो मेरी तरह ही बस समझे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे रिश्ते, हमारी बातें, हमारा पूरा माहौल कितना बदल जाएगा। तो आइए आज से एक छोटा सा फैसला लें कि हम सुनेंगे, समझेंगे और हर इंसान को उसके रंग के साथ अपनाएंगे। यही बदलाव की असली शुरुआत है, क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खूबसूरत बनती है जो सुनना जानते हैं, समझना चाहते हैं और इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। यही थी आज की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स का दिल छू लेने वाला सार। बुक बाइट ऑडियो पर जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और जिंदगी को बदलने वाली सच्चाई के साथ। हर इंसान एक किताब जैसी है, उन्हें पढ़ना सीखो, समझना सीखो और जिंदगी को बेहतर बनाओ। धन्यवाद।